फरामोशी के सबब आज हम दुनिया के ऊपर अददी कसरत के बावजूद भी ज़िल्लत और रुसवाई के गढ़ों में गिरे हुए हैं। इतनी तादाद हमारी कभी नहीं हुई थी जितनी इस वक्त दुनिया के ऊपर मुसलमानों की अब तादाद है। दुनिया की 6 अरब आबादी में से तकरीबन 1.25 अरब मुसलमान हैं। 56-57 बाकायदा इस्लामी रियासतें हैं और उसके अलावा अल्लाह ने हमें मुख्तलिफ मादनियात से, तेल जैसी दौलतों से माला माल किया है। एटमी ताकत भी हम खैर से हैं, लेकिन इसके बावजूद जो ज़िल्लत, जो नुकबत, रुसवाई, पस्ती और ज़ुबूहाली हमारा मुक़द्दर है, माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हमें इस्तिरदाद का, वीटो का हक भी हासिल नहीं है। दुनिया की नज़रों में हमारी बेतौकीरी और नाकदरी का आलम यह है कि दुनिया के जिस खित्ते पर भी कोई खून बह रहा है तो आप गौर करो तो वो मुसलमानों का खून बह रहा है। 1 इंच भी जगह पूरी कायनात पे ऐसी नहीं जहाँ खून की अर्ज़ानी हो और वो खित्ता कुफ़ार का हो। जहाँ भी खून बह रहा है वो हमारा खून बह रहा है। इतनी सस्ती हुर्मत और बेतौकीरी कभी नहीं हुई थी। मेरे और आपके आका व मौला हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ब क़यामत के फितनों का ज़िक्र किया और उस दौर में आने वाली मुसीबतों का बयान इरशाद फरमाया और कहा कि एक वक्त आएगा कि तुम्हारी मिसाल ऐसे होगी जिस तरह भूखे प्लेट के ऊपर झपट पड़ते हैं, तो तुम इस तरह लोगों की हवस ज़दा निगाहों का शिकार होगे और लोग तुम्हें इस तरह नोच नोच के खाएंगे। तो सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, क्या उस वक्त हम थोड़े होंगे? फरमाया, नहीं, उस वक्त तुम्हारी तादाद बहुत सारी होगी, लेकिन तुम होगे झाग की तरह, सैलाब के ऊपर उठने वाली झाग की तरह तुम बेवज़न और बेतौकीर होगे। दुनिया के ऊपर तुम्हारी कोई कदर नहीं होगी, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, उसका सबब? फरमाया, तुम्हें एक मर्ज़ लाहिक हो चुका होगा और उस मर्ज़ का नाम भी बताया, अल-वहन। अर्ज़ की, मल वहन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर वहन क्या है? काला हुब्बु दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत का डर, ये ऐसी बीमारियां हैं जो तुम्हें खा जाएंगी और तुम वहन में मुब्तला हो करके बेतौकीर हो जाओगे और बेतौकीरी की ज़िंदगी तुम्हारा शियार होगा। और आज देख लीजिए, आज हम कट रहे हैं, लुट रहे हैं, पिट रहे हैं, लेकिन हम फिर भी शाद काम हैं। 56-57 इस्लामी मुल्कों के हुक्मरान गैरत की चादर फाड़ चुके हैं। हमारी बेटियां गैरों के नरखे में हैं। एक वो वक्त था कि दैबल के साहल पे एक बेटी नाहीद ने पुकारा था तो मोहम्मद बिन कासिम अल्लाह के कहर की बिजली बन के आया था। और आज कितनी बेटियां गैरों के नरखे में हैं। है कोई उनकी फरियाद सुनने वाला? कोई आखे वारस शाह नू अज कबरां विचों बोल, अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल। एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन, अज लखां तियां देस तेरे दियां वारस शाह तेनू कहन। आफिया बेटी कौम तेरी दी रोवे ते कुरलावे, केड़ा ओदे अथरू पूंजे केड़ा चुप करावे। अज दीन नबी दा वांग यतीमा घर कर धक्के खावे, कित्थों लब्बां उमर बहादुर जेड़ा रोंदे नू गल लावे। आज ये हमारा हाल है और ये हमारी सूरत हाल है जिससे हम गुजर रहे हैं। तो मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने दौरे मौजूद के अंदर हम जहाँ जिस निहज पे पहुँचे हैं इसकी निशानदही भी कराई और फिर ये भी बताया कि उसका सबब वहन का मर्ज़ होगा। और वहन का मर्ज़ है क्या वो भी बताया, दुनिया की मोहब्बत और कराहियत मौत। आज दुनिया की मोहब्बत रच बस गई है। हर शख्स बज़ाहिर तो ये कहता है कि बच्चों का पेट पालने के लिए ये दिन रात कोशा हूँ, जबकि पेट का इतना लंबा चौड़ा तकाजा तो नहीं है। दुनिया की मोहब्बत ने तोड़ के रख दिया है। हम कदरें पामाल कर चुके हैं। हमारी ज़िंदगी बेतरतीब हो के रह गई है। मकसद हयात से गाफिल हो गए हैं।
दो दूनी चार के चक्कर में जो जहाँ भी है वहाँ मुतमईन ही नहीं है। रातों रात अमीर हो जाओ, उसके लिए को कदर का पामाल करनी पड़े, किसी का खून निचोड़ना पड़े, किसी पर जुल्म जोर और जबर का बाजार गर्म करना पड़े, लेकिन मुझे दौलतमंद होना चाहिए। तो हुब्बे दुनिया बर्बाद करके रख देती है। और आज ये हमारे अंदर कूट कूट के भरी है, ख्वाहिशात के जहाँ आबाद हैं, और हम बस इसी चक्कर में दिन रात गुजारा कर रहे हैं। और एक दूसरे से आगे बढ़ने की इस दौड़ में ही हम कदरें पामाल कर चुके हैं। हमें अपने आप के लिए भी वक्त नहीं है कि हम सोचें कि हम इस दुनिया पे बैठ नहीं रहना, जितना भी कमा लेंगे छोड़ के चले जाना है। कफन ही एक ऐसा लिबास है जिस पर जेब नहीं है। बाकी जिस तरह के भी आप लिबास पहनते हैं, कई कई जेबें लगी होती हैं, लेकिन उस लिबास में कोई जेब नहीं है। जब बंदा मरता है तो उसका सारा माल तरका बन जाता है, और बाद में आने वाले तो कफन भी मैला नहीं होने देते, बांट लेते हैं। वो तो एक घर रात रखने को तैयार नहीं होते, वो तो लिबास भी फाड़ के उतारते हैं। मियाँ साहब बोले, जांदी वारी डरौना बनेओ ते हाथ ना लांदे डर दे, जिन्ना लई तू पाप कमाए अज कित्थे नहीं तेरे कर दे। तो ज़िंदगी की मुख्तसर सामानी ही ज़िंदगी का हुस्न है, लेकिन ख्वाहिशात ने हमारे अंदर को निचोड़ के रख दिया, और हम सवेर से शाम तक एक ही धुन में लगे हैं कि हमारे पास दौलत के अंबार जमा हो जाएं। इस फरामोशी के सबब आज हम दुनिया के ऊपर अददी कसरत के बावजूद भी ज़िल्लत और रुसवाई के गढ़ों में गिरे हुए हैं। इतनी तादाद हमारी कभी नहीं हुई थी जितनी इस वक्त दुनिया के ऊपर मुसलमानों की अब तादाद है। दुनिया की 6